चीज हुई है, जो आफरीदी ने जो बात बोली है, बहुत ही गंदी बात बोली। मतलब मैं अभी बाहर देख रही थी वो वीडियो, तो जो बात उन्होंने बोली दैट वाज नॉट नीडेड ऑनेस्टली। उन्होंने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसे फायदा ढेले भर का नहीं हुआ। 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच होना था। पाकिस्तान ने शगुफा छेड़ दिया कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए मजबूर हो गया है। पाकिस्तान के घुटनों में आज बहुत दर्द हो रहा होगा, क्योंकि आज उसे क्रिकेट के मैदान में भी घुटने टेकने पड़े। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच खेलने को तैयार नहीं था, उसने आईसीसी से कहा कि वो भारत के साथ उसकी द्विपक्षीय सीरीज करवाए, बांग्लादेश भारत पाकिस्तान की त्रिपक्षीय सीरीज का भी आयोजन करवाए। आईसीसी ने सभी मांगों को खारिज कर दिया। सोचिए, जब पीसीबी औपचारिक रूप से भारत के साथ खेलने का ऐलान करेगा तो शहबाज शरीफ पर क्या बीतेगी, जिन्होंने दुनिया से कहा था कि भारत के साथ पाकिस्तान नहीं खेलेगा। इंडियन जर्नलिस्ट ने भारतीय बोर्ड और आईसीसी को लताड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने आईसीसी के मुंह पर करारा थप्पड़ मारा है। वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की उतनी ही जरूरत है जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की है। बीजेपी गवर्नमेंट और सूर्या कुमार जैसे छोटे खिलाड़ी ने क्रिकेट में घटिया हरकतें की। मोहसिन नकवी ने गेम अच्छा खेला। मोहसिन नकवी ने बोला बायकॉट करना है तो हम अपनी गवर्नमेंट का सहारा लेते हैं। गवर्नमेंट का सहारा लेकर बायकॉट करवा दिया इन्होंने। ट्वीट किससे करवा दिया इन्होंने? गवर्नमेंट से करवा दिया। ट्वीट के बाद जो एक बयान था ऑफिशियल, वो इनके पीएम ने आकर बोल दिया। मोहसिन नकवी ने इंडिया और आईसीसी को नथ डाल दी। गोदी मीडिया ने जब देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत मान ली गई हैं, तो अब अपने बोर्ड्स और आईसीसी को कोस रहे हैं और मोहसिन नकवी को बहुत शातिर इंसान बोल रहे हैं। विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को मान गया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत लिया है। पाकिस्तान के उसूली मौकिफ की जीत हुई है। अब बांग्लादेश में इलेक्शन होंगे। कोई भी हुकूमत बने, वो इंडिया की बजाय पाकिस्तान के साथ चलेगी। मोहसिन नकवी ने गेम अच्छा खेला जी। मोहसिन नकवी ने बोला बॉयकॉट करना है तो हम अपनी गवर्नमेंट का सहारा लेते हैं। गवर्नमेंट का सहारा लेके बॉयकॉट करवा दिया उन्होंने। ट्वीट किससे करवा दिया उन्होंने? गवर्नमेंट से करवा दिया। ट्वीट के बाद जो एक बयान था ऑफिशियल, वो उनके पीएम ने बोलते थे हम ईंट से ईंट बजा देंगे, मोहसिन नकवी को हम घसीट के लेकर आएंगे पाकिस्तान से आईसीसी, फिर और उनको या एसीसी, और फिर उनको धक्के मार के निकालेंगे आईसीसी और एसीसी दोनों से। क्या जरूरत है बोलने की? क्या जरूरत है जो आप कर नहीं सकते हो? बोलते कि हम एजीएम में नहीं जाएंगे जी। वहां पे हमने उनको लिख के दे दिया है कि अगर ढाका में मीटिंग होगी तो नहीं जाएंगे बीसीसीआई वाले। पता नहीं मोहसिन नकवी के साथ ना मुझे ऐसा लगता है वो बंदा ना खेल रहा है, आप सबसे खेल रहा है, हम सबसे खेल रहा है वो बंदा। पता नहीं, मुझे मेरा ये मानना है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब क्या हम मोहसिन नकवी या पाकिस्तान को शातिर समझे या क्लेवर समझे कि भाई वाह इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, वो तो नीचा दिखाने वाली बात हो गई, या हम बेवकूफ? पाकिस्तान कैसे माना? क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया था कि वो इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि बांग्लादेश ने बोला था कि हम इंडिया में आकर के नहीं खेलेंगे, हमें सुरक्षा चाहिए और हमें लग रहा है कि हमारी सुरक्षा इंडिया में नहीं होगी, तो हमारे मैच वो कराए जाएं श्रीलंका में। उसके लिए आईसीसी माना नहीं, तो समर्थन में पाकिस्तान ने भी बोल दिया था कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। रुद्रा साहब, एक अच्छी खबर विश्व भर के क्रिकेट फैंस के लिए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट ही खेलते हैं, कोई बायलैटरल सीरीज खेलते नहीं हैं, तो साल में 2-4 ही मौके आते हैं। और जैसा आपने कहा था कि 25,000 करोड़ जो है पीछे जो सट्टा वट्टा लगता है, लगभग 50,000 करोड़ रुपए बच गए। पाकिस्तान की क्रिकेट जितने भी हमारे चैनल्स और गोदी मीडिया सब कुछ चलाते हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गए, वो कुछ नहीं। पाकिस्तान ने 2 बार दरिया दिली दिखाई, हमारे पास आए, 2 बार खेले, लेकिन हम नहीं गए। लेकिन एक इज्जत का फैसला उनको मिलना था और ये उनको एक एस्केप रूट अच्छा इज्जत का मिला, जिसमें बांग्लादेश ने ब्रोकर की डील, श्रीलंका ने बात की। आईसीसी के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अगर आप मुझसे पूछें कि ये क्या हुआ, आईसीसी को थप्पड़ पड़ा है। वर्ल्ड क्रिकेट को पाकिस्तान की भी जरूरत है, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है जी। मैं प्योरली क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। श्रीलंका प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से बात की है और उनको रिक्वेस्ट किया है कि हमारे यहाँ बहुत से, हमने अपना दोस्त खो दिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश को एक नया दोस्त मिला है, वो पाकिस्तान। सूर्य कुमार यादव जैसे एक छोटे मोटे मैं इसलिए हाथ से करता हूँ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, वो एक फॉर्मेट के सिर्फ कप्तान है, वो कोई ब्रैडमैन या सुनील गावस्कर नहीं है।
ये जो कैलकुलेशन थी, चाहे वो बीजेपी की हो, उनकी किसी आर्मी की हो, जैशा की हो या बीसीसीआई किसी की भी हो, वो एक बहुत ही घटिया कैलकुलेशन थी जिससे इंडिया ने एक अपना पॉलिटिकल और क्रिकेटिंग दोस्त बांग्लादेश खो दिया। 14-2 का वोटिंग तो हो गया, लेकिन फाइनली क्रिकेट का नुकसान कितना बड़ा था ये इस डील से पता चला। आपको चैनल्स कुछ भी दिखाए, लेकिन फाइनली ये डील जो है फेस सेविंग एग्जिट है। इस बार रेवेन्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे थे इतने हजार, इतने 100 करोड़, 25,000 ज्यादा करोड़ होगा, 25,000 मुझे करोड़, लगता है 50,000 उससे भी ज्यादा रेवेन्यू होगा। पाकिस्तान को लेकर के कुछ हेराफेरी फिल्म के सीन इस समय मीडिया में सुर्खियों में है, जिसमें सबसे बड़ा पाकिस्तान को लेकर के यही दावा कि बेटा मजा आया ना तुम्हें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने जिस मुंह से भारत से खेलने से इनकार किया था T20 वर्ल्ड कप, वही खेलने के लिए अब वो तैयार हो गया है। निखिल, उसके लिए किसी मुद्दे की जरूरत नहीं होती, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इस बार बांग्लादेश वाला मामला शुरू किया गया, आगे कुछ और हो सकता है। नहीं, देखिए शशि, सच्चाई तो ये है, ठीक है, पाकिस्तान अड़ा रहा कि हम बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं। अब जो आपने आईसीसी की प्रेस रिलीज भी देखी है, उसमें एक फ्रीबी भी दी गई है बांग्लादेश को, और ये भी सच्चाई है कि आपने फ्रीबी ऑफर करी है कि एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट दे दिया है। ये सब बातें कितनी भी हो, लेकिन सच्चाई ये है, और मोहसिन नकवी भी जानते होंगे कि मुद्दा बांग्लादेश नहीं था। ठीक है, आपने दुनिया को दिखाया कि आप बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हो। मुद्दा और जो चोट थी वो एशिया कप में ही लगी थी। वो भारत का हाथ ना मिलाना, वो उसके बाद पाकिस्तान का यूएई मैच के लिए ना आना, फिर उनको बता दिया जाना कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भारी नुकसान पड़ेगा, फिर उनका ग्राउंड पे आना, फिर उनको जो मैच रेफरी पसंद नहीं था उसको मैच रेफरी बाकायदा रखना, फिर जो ट्रॉफी थी वो मोहसिन नकवी जो चाहते थे देना वो उनसे ना लिया जाना, ये सब चीजें यहां चोट पहुंची। तो ये तो एक बहाना था ना। बांग्लादेश ठीक है, आप दुनिया को दिखा रहे हो, पर आप लड़ रहे थे क्योंकि आपने कहा ना अब तो कोई भी चीज हो जाएगी, आप लड़ाई करोगे। बिल्कुल सही बात है, इस बार भी वो चीजें थी जिसकी वजह से आपने लड़ाई की है। अब क्योंकि चीजें दिखा दी गई है, बांग्लादेश को मिली, आप कह रहे हो हम खेलेंगे, लेकिन यही सवाल यही उठता है ना कि आज के दिन अगर आप आईसीसी को कह रहे हो, जो आपने बात उठाई कि भाई लोग कहते हैं आईसीसी तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना, कि इनका रेवेन्यू दो, इनको ये करो, इनको वो करो, वो करो, वो करो। सो बांग्लादेश 12 तारीख को जो भी इलेक्शंस होंगे, उसका जो भी सरकार आएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, वो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ग्रेविटेट करेगा। तो आई थिंक ये उनका एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने वो जीता। बाकी ये है आगे बढ़ते और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन उसे फायदा ढेले भर का नहीं हुआ। 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच होना था। पाकिस्तान ने शगुफा छेड़ दिया कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए मजबूर हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ आईसीसी की बातचीत चल रही थी और पीसीबी ने मैच खेलने के एवज में कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन खबर यह है कि पीसीबी की ज्यादातर शर्तें आईसीसी ने खारिज कर दी हैं और मजबूरी में अब पाकिस्तान के पास भारत के साथ खेलने के अलावा कोई चारा नहीं। पीसीबी की ओर से पहली शर्त तो यही थी कि बांग्लादेश पर किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाए। हालांकि आईसीसी पहले ही क्लियर कर चुका था कि T20 वर्ल्ड कप ना खेलने को लेकर बांग्लादेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और उसे उसका रेवेन्यू शेयर भी दिया जाए। पीसीबी की दूसरी शर्त यह थी कि बांग्लादेश को आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी दी जाए। आईसीसी ने कहा है कि पिछले साल बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हुए हंगामे की वजह से महिला T20 विश्व कप की मेजबानी छीन ली गई थी और इसके बदले में अब की बार किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी उसे दी जानी है। पीसीबी की तरह जो तीसरी शर्त थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये थी कि भारत पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने का दबाव डाला जाए, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की शर्त को भी खारिज कर दिया। उसने कहा है कि यह फैसला लेना उसके हाथ में नहीं है। पीसीबी की एक शर्त यह थी कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बीच एक ट्राई सीरीज आयोजित की जाए, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की शर्त यह कहकर खारिज कर दी कि यह उनके हाथ में नहीं है। पीसीबी की पांचवी शर्त यह थी कि इस साल भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द ना हो, लेकिन आईसीसी ने साफ शब्दों में कह दिया कि यह फैसला लेना भी उनके हाथ में नहीं है। मतलब यह है कि पाकिस्तान की कोई भी शर्त आईसीसी ने मानने से इनकार कर दिया है और जिस बात को शर्त बनाकर पीसीबी ने आईसीसी के आगे रखा था, उस पर आईसीसी पहले से ही फैसला ले चुका था।
कुल मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरे नाटक से कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि आईसीसी ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप खेलने का अंतिम आदेश दे दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि आज रात या कल सुबह तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आईसीसी के फैसले के बारे में शहबाज शरीफ को बताएंगे और मुमकिन है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाले मैच में खेले, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। अगर वो नहीं खेलते तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सीधे तौर पर करीब 315 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और ये नुकसान उठाना पाकिस्तान के बूते से बाहर है। वक्त आ गया आईसीसी को सबक सिखाने का और बीसीसीआई को सबक सिखाने का। बीसीसीआई और आईसीसी को लेकर पाकिस्तान की इसी नफरत ने शहबाज शरीफ को बुरा फंसा दिया। T20 वर्ल्ड कप जो है उस हवाले से हमने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो हम नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई को सबक सिखाने के फेर में मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से ये तो कहलवा दिया, लेकिन हफ्ते भर के अंदर ही पासा उल्टा पड़ता दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हो, नीरज, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया हो नहीं होगा मैच। आज आप मीटिंग भी कर रहे हो तो अपनी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर रहे हो। बट चूरन आप क्या बेच रहे हो कि हमने किसने किसका दरवाजा खटखटाया था वो तो वक्त बताया। और मैं देख रहा हूं, मुझे आज भी ना पाकिस्तान से वो लोग लगे हुए हैं, देखा और मैं तो देख ही रहा हूं। रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच बातचीत हुई। 5 घंटे चली इस बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम भी शामिल होते हैं। मुद्दा था कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलेगा या फिर नहीं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने के लिए आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखी, जिनसे कोई भी समझ सकता है कि भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच खेलकर जेब भरने के लिए पाकिस्तान कितना उतावला है। पाकिस्तान ने पहली शर्त रखी कि भारत को पाकिस्तान